ए वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसके बारे में स्टडी करेंगे, द नाइट ट्रेन इन दियोली। चैप्टर थर्ड, द नाइट ट्रेन इन दियोली। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसे राइटर कहता है, व्हेन आई वाज एट कॉलेज आई यूज टू स्पेंड माय समर वेकेशंस एट देहरा। कि जब मैं कॉलेज में था तो गर्मियों की छुट्टियां बिताने अक्सर मैं देहरा जाया करता था, एट माय ग्रैंड मदर्स प्लेस, जहाँ पर मेरी दादी माँ रहती थी। आई वुड लीव द प्लान अर्ली इन मे एंड रिटर्न लेट इन जुलाई। जैसे मैं मई के महीने में अक्सर वहाँ से निकल लेता था और जुलाई के अंत तक वापस आ जाया करता था। दियोली वाज ए स्मॉल स्टेशन अबाउट 30 मील फ्रॉम देहरा। ये दियोली देहरा से लगभग 30 मील दूर था। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ हेवी जंगल्स ऑफ इंडियन तराई। ये भारत के जो तराई के मैदान हैं उनको पार करके आगे था। द ट्रेन वुड रीच दियोली एट अबाउट 5 इन द मॉर्निंग। लगभग सुबह 5 बजे ट्रेन दियोली पहुंचती थी। व्हेन द स्टेशन वुड बी डिमली lit when electric bulbs and the lamps and the jungle across the railway tracks would just be visible in the faint light of the dawn। और उस समय थोड़ी हल्की हल्की रोशनी होती थी। दियोली हैड ओनली वन प्लेटफॉर्म। दियोली एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर एन ऑफिसर ऑफ द स्टेशन मास्टर, एक स्टेशन मास्टर था, एंड ए वेटिंग रूम, और केवल एक वेटिंग रूम था, और बिल्कुल एक चाय की स्टॉल थी, एक फ्रूट वेंडर एंड फ्यू स्टे डॉग्स, कुछ आवारा डॉग्स, ज़्यादा नहीं थे। बिकॉज द ट्रेन स्टॉप देयर फॉर ओनली 10 मिनट्स बिफोर रशिंग ऑन द फॉरेस्ट। तो जंगलों में प्रवेश करने से पहले ओनली स्टूडेंट 10 मिनट के लिए, 10 मिनट्स के लिए वहाँ पर ट्रेन रुकती थी। वाई इट स्टॉप्ड इट दियोली आई डोंट नो। ये ट्रेन यहाँ पे क्यों रुकती थी मैं आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि नथिंग एवर हैपेंड देयर। वहाँ पर कुछ भी घटना नहीं होती थी कभी। नोबडी गॉट ऑफ द ट्रेन एंड नोबडी गॉट इन। ना ही तो कोई व्यक्ति बस से उतरता था, सॉरी ट्रेन से उतरता था, और ना ही ट्रेन में चढ़ता था। देयर वर नेवर पुलिस ऑन द प्लेटफॉर्म। ना कभी प्लेटफॉर्म पे कोई पुलिस होते थे। एंड इस तरह से तो आई यूज टू वंडर व्हाट हैपेंड इन दियोली बिहाइंड द स्टेशन वॉल। मैं अक्सर सोचता था कि दियोली के पीछे क्या होता है। आई ऑलवेज फेल्ट सॉरी फॉर द लोनली लिटिल फेल प्लेटफॉर्म। और मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म को लेकर बड़ा दुख होता था कि ऐसा क्या होता है यहाँ पे। आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन ऑफ दियोली। तो एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कभी इस स्टेशन से नीचे उतरूँगा एंड स्पेंड द डे, और एक दिन वहाँ पे बिताऊँगा, जस्ट टू प्लीज द टाउन, ताकि देखने के लिए कि ऐसा वहाँ पर क्या घटित होता है। आई वॉज 18, उस समय मैं 18 ईयर का था, एंड विजिटिंग माई ग्रैंड मदर द नाइट ट्रेन स्टॉप। तो अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था जब वहाँ पर ट्रेन रुकी दियोली में। तो एक गर्ल केम डाउन द प्लेटफॉर्म सेलिंग बास्केट। तो स्टूडेंट देखना, यहाँ पे एक गर्ल जो कि बास्केट में कुछ सेल करके फ्लावर्स वगैरह, एक वो लड़की पोइट को मिलती है। एंड इट वॉज ए कोल्ड मॉर्निंग, सुबह ठंड थी। द लिटिल गर्ल हैड ए शॉल फ्रॉम अक्रॉस द शोल्डर। उसने अपने कंधों पे एक शॉल ओढ़ रखा था, और फीट वर बेयर, हर फीट बेयर, उसके पैर नंगे थे, अर्थात पैरों में शूज या स्लीपर कुछ भी नहीं पहन रखा था। एंड शी वॉज यंग, वो एक यंग गर्ल थी, वॉकिंग ग्रेसफुली विद डिग्निटी, वो बड़े सम्मान से वहाँ पे घूम रही थी। व्हेन शी केम टू माई विंडो, जब वो लड़की मेरे पास खिड़की के पास आई, शी स्टॉप, में रुक गई। शी सा, उसने देखा, आई वॉज लुकिंग एट हर इंटेंटली, कि मैं उसको बड़े ध्यान से देख रहा हूँ।
बट एट फर्स्ट सी प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, पहले तो उसने ऐसा बहाना किया जैसे उसने मुझे नहीं देखा है, बट सी पेल स्किन सेट ऑफ बाय साइनी ब्लैक हेयर, उसकी थोड़ी स्किन पेल थी, ब्लैक साइनी हेयर थे, डार्क टेबल्ड आइज थी, एंड देन दोज आइज सर्चिंग एंड इलोक्वेंट मेट माइंड, और उसके बाद पोइट उस लड़की से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि पोइट हर जगह उस लड़की को ढूंढता रहता है। एट द दियोली प्लेटफॉर्म रीच, जब हम दियोली स्टेशन पे आए तो आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड ब्रेक द जर्नी देयर, कि एक दिन मैं अपनी यात्रा यहाँ पर रोकूंगा और यहाँ देखूंगा कि पीछे जाकर क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है जब दियोली का प्लेटफॉर्म पीछे चला जाता है तो वो डिसाइड करता है कि मैं कभी इसमें देखूं क्या हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या था, जो द पोइट वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द गर्ल, एंड इसी तरह से 10 मिनट्स हो जाती है और पोइट आगे निकल जाता है। उसके बाद इन रेस्ट इन जर्नी, पूरी यात्रा में जो पोइट है, जो ऑथर है, वो उस लड़की की इमेज को अपने माइंड में रखता है, और फिर जुलाई के अंत में जब वापस आता है फिर उसकी उस लड़की से मुलाकात होती है, तो पोइट थोड़ी हिम्मत करता है, उस लड़की को अपने पास बुलाता है। एक बार पोइट उसका हाथ भी पकड़ लेता है और ऐसा लगता है कि ही वांटेड टू कैरी द गर्ल विद हिम, उस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता था। इन सीरियसली वी कैन से दैट द ऑथर फॉल इन लव विद द गर्ल, जो ऑथर था वो उस लड़की से प्रेम करने लग गया था। उसके बाद जब भी ट्रेन वहाँ से गुजरती थी, जब 10 मिनट्स के लिए वहाँ पर रुकती थी, तो पोइट उतरता था, उस लड़की से बात करता। ये सिलसिला कई वर्षों तक कंटिन्यू चलता रहता है। तो एक बार क्या होता है, सडनली व्हेन द ऑथर रीच देयर द दियोली स्टेशन, उसने उस लड़की को नहीं पाया, एंड स्टेशन मास्टर था वो भी वहाँ पे चेंज हो चुका था। अब पोइट सोचता है कि मैं इसके बारे में पता करूँ, तो बट पोइट को कोई आंसर नहीं मिलता है कि वो लड़की कहाँ गई। तो द ऑथर वाज वेरी ट्रिबल, वो बहुत परेशान हो जाता है उस लड़की को ढूंढने के लिए, बिकॉज पूरी यात्रा में जो ऑथर है वो उस लड़की को नहीं भूल पाता है। एक दिन पोइट डिसाइड करता है कि अगर ये जो सिचुएशन है, अगर ये किसी फिल्म की कहानी होती तो शायद मैं किसी दिन यहाँ पे उतरता और उस गांव में जाता और उस लड़की को ढूंढने का कार्य करता था। या हो सकता है कि पोइट गैस करता है कि शायद उस लड़की की शादी हो गई होगी या वो कहाँ चली गई, बट इन रियलिटी पोइट उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन पोइट कहता है कि मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि अपनी ट्रेन को मिस करके गांव में उस लड़की को ढूंढने के लिए जाता। तो इस तरह से पोइट, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, कि लास्ट मोमेंट तक भी पोइट उस लड़की को नहीं ढूंढ पाता है कि वो लड़की कौन थी और कहाँ गई। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। इसके क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।